अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जो बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस किए थे कि व्हाट इज़ एनटीएस, हमें एनटीएस के बारे में बताएं। ये टेस्ट होता कैसे है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, हमें फ़ी कैसे सबमिट करवानी है, हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो वो सब चीज़ें जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिल सके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनटीएस? एनटीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग सर्विस। हम फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएसए की बात कर लेते हैं तो यूएसए में हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले वहाँ का ईटीएस टेस्ट देना पड़ता है। ईटीएस स्टैंड फॉर एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायर्ड टेस्ट होता है। ऐसे ही पाकिस्तान में एनटीएस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आप एनटीएस पास करेंगे देन आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। एनटीएस जो है वो इसलिए लिया जाता है ताकि वो आपके आईक्यू लेवल को चेक कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट है वो कितना इंक्रीज़ कर चुका है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली एडमिशन नहीं मिलता, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स की हो या कोई भी हो। हमें मेरिट के बगैर कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है और उसी मेरिट में हमें ये टेस्ट जो है रिक्वायर किया जाता है कि अगर आपका ये टेस्ट पास होता है देन आप फाइनलाइज है अपने एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में। एनटीएस जो टेस्ट है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है नेट और एक होता है गेट। अब जो नेट है एनएटी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बैचलर्स लेवल पे लिया जाता है, यानी आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है, कोई भी फील्ड हो सकती है तो वो टेस्ट आपको रिक्वायर किया जाता है कि आप इस टेस्ट को पास करेंगे देन आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। जो बैचलर्स लेवल पर टेस्ट होता है ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मेनली तौर पर ये वही टेस्ट होता है जो आप एफएससी में या आईसीएस में या आप कोई भी फील्ड आप इंटरमीडिएट में पढ़कर आए हैं तो उससे रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं इसमें, ठीक है। और अगर हम गेट की बात करते हैं तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन यानी एमफिल के लेवल पर होता है। तो गेट होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस टाइम पे आप अपनी 16 इयर्स की एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो टेस्ट आपके आईक्यू के हिसाब से ही लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास इंग्लिश होती है, वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है और सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। हम बात करते हैं वर्बल इंग्लिश की तो उसमें हमारे पास वही चीज़ें होती हैं सारी जो हम पीछे पढ़कर आए हुए होते हैं। ग्रामर होते हैं, टेंसेस होते हैं और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ग्रामर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको सॉर्ट आउट करके हमें उनका आंसर करना होता है। अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की तो एनालिटिकल रीजनिंग में जो है वो हमारा आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसका आपने सोल्यूशन फाइंड करके उन्हें देना हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की तो सब्जेक्ट नॉलेज में जो है वो हमारे पास बेसिकली वो चेक करता है कि आपका अपने सब्जेक्ट से कितना रिलेशन है, यानी आप कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने सब्जेक्ट से। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो वो आपसे इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आपसे बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप कंप्यूटर के हैं तो आपसे कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चंस करेगा। ये सब्जेक्ट और उनके बारे में मैंने बता भी दिया कि वो किस तरह से कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एनटीएस जो है वो दो तरह से इसके एडमिशन जाते हैं, एक जाते हैं एफएससी प्री मेडिकल से और एक जाते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग से। अगर आप इन मेडिकल के हैं तो आपने मेडिकल वाला ही एडमिशन भेजना है, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हैं या पीछे से इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं तो इंजीनियरिंग का ही एडमिशन भेजना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें चांसेस कितने होते हैं। एनटीएस में हमारे पास जो है वो 3 चांसेस होते हैं, 3 अटेम्प्ट होती है हमारे पास। अगर आप फर्स्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो आप सेकंड में करते हो, अगर आप सेकंड में नहीं कर पाए तो आप थर्ड में क्लियर करते हो, थर्ड के बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की तो इसमें इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास टोटली ऑनलाइन होती है। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ पर एक चालान जनरेट होगा, उसमें आपकी फ़ी होगी। जो एनटीएस की फ़ी है वो है 1500, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज होती जाती है। आप वो चालान अपनी फ़ी के साथ किसी भी एमसीबी, यूबीएल या एचबीएल के बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है वो जमा करवा सकते हैं। एनटीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। एनटीएस के पासिंग मार्क्स हैं वो है 50 to 60%, ठीक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चे बार बार पूछते हैं और इनका मेनली कंसर्न जिस चीज़ पर होता है वो ये होता है कि पेपर पैटर्न क्या होगा।
पेपर पैटर्न बहुत ईज़ी होता है। पेपर पैटर्न में आपके पास 100 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? उसमें आपके पास, मैंने आपको पहले बताया था, 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन चारों सब्जेक्ट में से 100 एमसीक्यूज़ जो है वो आपके पास आते हैं और आपके पास 120 मिनट्स होते हैं, यानी पूरे 2 घंटे होते हैं आपके पास उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। और एनटीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 1 एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, ठीक है? 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, कोई एक आपने सिलेक्ट करके उनको दे देना होता है, ठीक है? एनटीएस का रिज़ल्ट जो है वो आफ्टर 1 वीक या विदिन अ वीक भी आ सकता है। और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ होता है ताकि आप मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको वो सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट होता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमने इसकी तैयारी असल में कहाँ से करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए हमें किसी बुक की स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कोई बुक खरीदें वहाँ से तैयारी करें। इसके लिए हमारे पास गूगल पे वेबसाइट्स हैं बहुत सी, और उसके बाद यूट्यूब पे भी बहुत सी तैयारी करवा रहे होते हैं टीचर्स। और उसके अलावा आपकी अपनी जो बुक्स होती हैं जो आप पढ़ के आए होते हैं, बेसिकली टेस्ट उन्हीं में से ही आता है सारा। तो आप कोशिश करें कि उनको अच्छे से पढ़ लें, और ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता कि आपको इसके लिए 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तैयारी करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप 1 हफ्ते में भी तैयारी करो, अगर आप पूरी तवज्जो के साथ करो तो वो 1 हफ्ते में भी आप तैयारी करके जो है ये टेस्ट दे सकते हैं। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी वो है पाक एमसीक्यू ऐप। ये बहुत अच्छा ऐप है और यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है बहुत शॉर्ट टाइम में। और इसमें ये है कि आप अपना टेस्ट खुद भी ले सकते हैं इस ऐप में, ठीक है? ये एनटीएस की तैयारी के लिहाज से बहुत अच्छा ऐप है। आप इसको डाउनलोड करें और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू करें। और अब लास्ट क्वेश्चन, के कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एनटीएस रिक्वायर करती हैं, तो हमारे पास जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये भी एनटीएस रिक्वायर करती है। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एनटीएस रिक्वायर करती है। उसके अलावा कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी एनटीएस रिक्वायर करती है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनटीएस रिक्वायर करती हैं। ठीक हो गया? ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें मैंने वो कंप्लीटली गाइड कर दिया कि व्हाट इज़ एनटीएस एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर इट इन अ शॉर्ट टाइम। मैंने आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल में बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में डेली अपडेट भी देती रहती हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है, मेरी रमज़ान में मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करी हूँ, इससे पहले मैंने रमज़ान में कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि रमज़ान में रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।